दुनिया की राजनीति एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। पहले वेनेजुएला, फिर चीन, फिर रूस और अब सीधे ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, बल्कि ये है कि वो किस हद तक जाने को तैयार है। हालिया घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों पर पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। इस पूरे विवाद की जड़ 1823 की मुनरो थ्योरी है, जिसे ट्रंप ने नए रूप में दोबारा जिंदा कर दिया है। इस सिद्धांत के मुताबिक अमेरिका पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है। पहले इस नीति का इस्तेमाल लैटिन अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए हुआ, लेकिन अब इसकी नज़रें सीधे आर्कटिक क्षेत्र पर टिक गई हैं, और खास तौर पर ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका एक द्वीप नहीं है, इसके नीचे छिपा है खनिज संसाधनों का विशाल खजाना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तेल, गैस और यूरेनियम। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में इसकी सामरिक स्थिति इसे वैश्विक सैन्य रणनीति के लिए बेहद अहम बनाती है। रूस और चीन पहले ही इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा चुके हैं, और अब अमेरिका भी पीछे नहीं रहना चाहता। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा हुआ ग्रीनलैंड का नक्शा पोस्ट किया। उस पर लिखा था सून, यानी जल्द ही। ये कोई आम पोस्ट नहीं थी, ये एक सियासी संकेत था, एक संदेश था, और शायद एक चेतावनी भी। कुछ ही घंटों में ये पोस्ट वायरल हो गई। दुनिया भर के विश्लेषकों ने इसे अमेरिका की विस्तारवादी सोच का संकेत बताया। और जब खुद स्टीफन मिलर ने CNN पर यह कह दिया कि आर्कटिक की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का अमेरिका में विलय जरूरी है, तो आग में घी पड़ गया। डेनमार्क और ग्रीनलैंड का सख्त जवाब। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है, लेकिन उसे स्वायत्तता प्राप्त है। ऐसे में अमेरिका के इस रुख ने सीधे डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों को सतर्क कर दिया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन, जिन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिना जाता है, ने साफ शब्दों में कहा, ग्रीनलैंड कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे खरीदा या हड़पा जा सके। उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर जोर जबरदस्ती की, तो नाटो जैसे शक्तिशाली गठबंधन की एकता खतरे में पड़ सकती है। उधर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नील्सन ने ट्रंप की योजना को दिमागी फितूर बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने की सलाह दी। ट्रंप प्रशासन पहले भी ऐसे कदम उठा चुका है जिनसे वैश्विक तनाव बढ़ा। वेनेजुएला पर दबाव, ईरान के साथ टकराव, रूस से शीत युद्ध जैसी स्थिति। अब इस लिस्ट में ग्रीनलैंड भी जुड़ता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका को डर है कि अगर आर्कटिक पर रूस और चीन का दबदबा बढ़ा, तो उसकी वैश्विक सैन्य शक्ति कमजोर पड़ सकती है। इसलिए वो पहले से ही अपने पांव जमाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी देश की सुरक्षा के नाम पर दूसरे देश की जमीन पर दावा करना जायज़ है? यूरोपीय देश पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तनाव में है। अब अगर अमेरिका खुद यूरोप के इलाके पर नजरें गड़ाएगा, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कई यूरोपीय नेताओं का मानना है कि अमेरिका सुरक्षा के बहाने अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ट्रंप की ये नीति यूरोप को अमेरिका से दूर और रूस चीन के करीब ढकेल सकती है। हालांकि अभी कोई सीधी सैन्य कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी तेज हो रही है, उससे हालात चिंताजनक लगते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध अक्सर ऐसे ही शब्दों से शुरू होते हैं, पहले बयान, फिर दबाव, फिर टकराव। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर दबाव बढ़ाता है, तो ये सिर्फ डेनमार्क से टकराव नहीं होगा, बल्कि पूरे यूरोप के साथ टकराव हो सकता है। आज की दुनिया पहले से ही आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, युद्ध और अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे में नई जमीन हथियाने की राजनीति आग में घी डालने जैसा है। ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ एक द्वीप का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संप्रभुता और वैश्विक संतुलन का सवाल है। अगर ताकतवर देश कमजोर देशों पर दबाव बनाकर अपनी सीमाएं बढ़ाने लगे, तो दुनिया में स्थिरता कैसे बचेगी? ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और भी आक्रामक होने वाली है। ये सिर्फ अमेरिका बनाम डेनमार्क की लड़ाई नहीं है, ये सोच बनाम नियम, ताकत बनाम कानून की जंग है। अब ये देखना बाकी है कि दुनिया कूटनीति का रास्ता चुनती है या टकराव का, क्योंकि अगर ये टकराव बढ़ा, तो इसका असर सिर्फ ग्रीनलैंड पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।